Hello student, today we are start new lesson number 7 page number 38. तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 में लेसन नंबर 7 प्रायश्चित यानी पछतावा होना। तो एक कहानी है एक धनवान व्यक्ति की जिसको 3 लड़के रहते हैं जो उसका कहा नहीं मानते। तो वो अपने आखिरी वक्त में उन्हें बुलाकर कहता है कि चोर डाकू जो है तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। और वो कहता है कि मैंने पूरी जो पैसा धन जो है एक मंदिर के पड़ोस में कहीं छुपा कर रखा है। तो वो उस धनवान व्यक्ति की बात पूरी न सुनते हुए दौड़ कर जाते हैं और उस मंदिर का घुमट यानी जिसको डोम कहा जाता है वो तोड़ कर लाते हैं, लेकिन उसमें उनको कुछ नहीं मिलता। तो कुछ दिनों के बाद उस धनवान व्यक्ति का मित्र वहाँ उन बच्चों को मिलने आता है। वो सब लोग परेशान होते हैं। तो इसी के बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है कि किस तरह उस धनवान व्यक्ति का मित्र उन्हें वो संपत्ति कैसे ढूंढ कर देता है और अपनी करतूतों पर उन बच्चों को किस तरह से पछतावा होता है, ये इस लेसन के अंदर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। एका गावात एक धनाढ्य माणूस होता। एक गांव के अंदर एक बहुत पैसे वाला धनाढ्य यानी रिच वेल्थी आदमी था। त्या धनाढ्य यानी पैसे वाला अंतकाळ मतलब आखिरी वक्त जवळ आला होता। उसका आखिरी वक्त जो है करीब आ चुका था। त्याने आपल्या 3 मुलांना जवळ बोलवणे। उसने क्या किया, अपने 3 बच्चों को जो है नज़दीक बुलाया। जवळ यानी नज़दीक बोलवले आणि सांगितले मतलब उसने कहा, हे पहा मुलांनो, ये देखो बच्चों, आता मी म्हातारा झालोय। म्हातारा यानी वृद्ध, ओल्ड एज, बूढ़ा हो चुका हूँ। माझी प्रकृति यानी तबीयत ठीक नहीं है, त्यामुळे मी केव्हा मरेन सांगता येणार। इस वजह से मैं कब मरूंगा, मरेन मतलब मर जाना, सांगता येणार नाही। आयुष्यभर मी तुम्हाला मेहनतीच्या आणि हुशारकीच्या गोष्टी शिकवून घ्यायला सांगत होतो। आयुष्यभर मतलब ज़िंदगी भर मैं तुम्हें मेहनत के हुशारकीच्या गोष्टी बहुत सारी बातें बताता हूँ, पण तुम्ही तुमचा वेळ आळसात, मगर आप जो है आपकी ज़िंदगी आळस यानी लेजीनेस मौज मजेत घालवला। आता माझा अंतकाळ, अब मेरा आखिरी वक्त अंतकाळ जवळ आला आहे। उस बूढ़े का अंतकाळ नज़दीक आ चुका। कदाचित तुमचे डोळे उधळतील, लेकिन इसके बाद आपके जो आँख है खुल जाएगी। माझा या अमाप मतलब अमर्याद, अनकाउंटेबल, उसको बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारा धन था। संपत्तीमुळे पैसों की वजह से चोर डाकू रॉबर्स थीफ तुमचे जगने कठिन करतील। आपकी ज़िंदगी वो लोग जीना मुश्किल कर देंगे। त्यांना श्वासाचा, उनको सांस लेने में तकलीफ थी। उस बूढ़े आदमी को त्रास मतलब परेशानी थी। शेवटी त्याने एवढेच सांगितले की मी माझी सारी संपत्ती, शेवटी मतलब आखिरी वक्त में एवढेच सांगितले, इतना ही बताया कि मी माझी सारी संपत्ती, शेवट मी माझ्या शेजारच्या मंदिरात घुमटात वो आखिरी वक्त में कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई मंदिर के एक डोम के पड़ोस में ही छुपा दी है। लपवली मतलब हाइड करना। त्याच्या मुलांनी, उसके बच्चों ने जो है वडिलांचे बोलणे मतलब जो बोल रहा था अर्धवट आधी बात सुनकर लगेच देवळात जाऊन मंदिराच्या, देवड़ यानी मंदिर को कहते हैं, घुमट तोड़ून आणला। जो मंदिर के ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो फौरी जाकर तोड़कर ले आते हैं, पण त्यांना काही सापड़ले नहीं। फिर भी उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। उस मंदिर के घुमट के अंदर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ते डोके धरून बसले, वो अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाते हैं। त्यांनी मंदिराचा घुमट पुन्हा बसवला। फिर से वो कुछ नहीं मिलने पर मंदिर का जो डोम है वो फिर से वो बिठा देते हैं।
उनको उस मंदिर के घुमट के अंदर कुछ नहीं मिलता है। फिर से उस मंदिर का वो घुमट फिर से बिठा देते हैं। उसके बाद काही महिन्यानंतर, कुछ महीनों के बाद धनाढ्याचा मित्र, मतलब जो उस बूढ़े आदमी का, पैसे वाले आदमी का मित्र गावात आला, गांव के अंदर आता है मित्राच्या मुलांना भेटण्यासाठी, उसके उस धनाढ्य आदमी के बेटों से मिलने के लिए। तो त्याच्या घरी गेला, वो उनके घर को जाता है। त्या अडाणी मुलांना पाहून, अडाणी मतलब अशिक्षित मुलांना पाहून चिंतित झाला, वो उन्हें देखकर परेशान हो जाता है। त्यांनी वडिलांच्या मित्राला सारी हकीकत सांगितली। उन लड़कों ने उस धनवान व्यक्ति के मित्र को सारी हकीकत कि उसके उस धनवान आदमी ने मरते वक्त क्या कहा था। धनाढ्याच्या मित्राला मुलांच्या मूर्खपणाची गोष्ट ऐकून धनाढ्याचा मित्र खूब दुखी झाला। जब वो बताते हैं कि उस पैसे वाले आदमी ने उनको क्या कहा था, मूर्खपणा, स्टुपिडिटी, गोष्टी ऐकून धनाढ्याचा मित्र खूब दुखी झाला। वो सब उनकी बातें सुनकर वो धनवान का मित्र बहुत दुखी होता है। त्याने विचारले, उसके बाद वो पूछता है, तुम्हाला वडिलांनी शेवटी संपत्तीविषयी काय सांगितले। आपको जो है आखिरी वक्त में, शेवटी मतलब आखिरी वक्त में, संपत्ति विषयी, पैसों के बारे में क्या कहा। मोठा मुलगा म्हणाला, उसमें से उन 3 लड़कों में से उसका बड़ा भाई कहता है, वडील म्हणत होते की, पिताजी बोल रहे थे की 12 वाजता घुमटात, हो असंच काही ते म्हणाले। 12 बजे त्या घुमटात, हो असंच, ऐसा ही कुछ वो बोल रहे थे। मित्राला आपल्या मित्राच्या म्हणण्याचा अर्थ कळला। उस धनवान व्यक्ति के मित्र को समझ में आ जाता है कि उसका दोस्त मरने से पहले क्या कहना चाह रहा था। अर्थ कळला, उसे समझ में आ गया। त्याच्या मित्राकडे बेसुमार संपत्ती होती, घराजवळ ती लपवली असणार हे त्याने ओळखले। वो समझ जाता है कि उसके दोस्त के पास बहुत सारी संपत्ति, प्रॉपर्टी थी, ती घराजवळ, वो घर के करीब में ही कहीं पर छुपाई होगी, हाइड की होगी। त्याने ओळखले, उसको वो पहचान गया। फिर वो आगे कहता है, डोक्याला ताण दिल्यावर त्याने वाटले की दुपारी 12 वाजता जिथे घुमटाची सावली पड़ते, डोक्याला तान, वो सिर पे जोर डालने के बाद, बहुत सोच विचार करने के बाद पता लगता है कि दोपहर में 12 बजे, दोपहरी मतलब आफ्टरनून टाइमिंग में, जिथे घुमटाची सावली, जहाँ पर उस मंदिर की डोम की छाँव, शैडो गिरेगी, वहाँ पर संपत्ति मित्राने दडवून ठेवली असावी। जहाँ पर उस मंदिर के घुमट की छाँव गिरेगी, वहाँ पर वो संपत्ति उन्होंने हाइड करके रखी होगी, छुपा कर रखी होगी। तो हुशार माणूस म्हणाला, वो आदमी कहता है, ठीक आहे, उद्या तुम्हाला तुमची संपत्ति मिळून जाईल। कल तुम्हें तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो कल वो धनवान व्यक्ति का मित्र उन्हें कहता है कि कल तुम्हें तुम्हारी संपत्ति मिल जाएगी। मुले दुसऱ्या दिवशी आतुरतेने वाट पाहत होती। उसके बच्चे जो है आतुरतेने, एक्साइटमेंट से उस धनवान व्यक्ति के दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। वाट पाहने, इंतज़ार करना। दूसऱ्या दिवशी दुपारी 12 वाजता, दूसरे दिन वो आता है दोपहरी, आफ्टरनून में 12 वाजता, 12 बजे के वक्त, 12 वाजता घुमटाची वो डोम की सावली, शॅडो पडली, तिथे त्याने त्या मुलांना खणायला सांगितले। जहाँ पर उस मंदिर की दोपहर के वक्त की परछाई पड़ती है, तो उन्हें वहाँ पर वो खोदने के लिए कहता है। खूब खणल्यानंतर, बहुत देर खोदने के बाद, गड्ढा करने के बाद, खरोखरच खजिना तिथे सापडला। वहीं पर उनको वो उनकी संपत्ति जो है मिल जाती है। मित्र म्हणाला, उस धनवान व्यक्ति का मित्र कहता है, प्रत्येक कामासाठी अक्कल वापरावी लागते। हर काम के लिए दिमाग का यूज़ करना चाहिए, अक्कल का यूज़ करना चाहिए। तुमच्या वडिलांनी मुद्दामच तुम्हाला चकवले। आपके पिताजी ने आपको जानबूझकर चकवले आहे। तुम्ही डोके लढवून, आप जो है अपना दिमाग यूज़ कर के खजीना शोधावा। वो जो छुपा कर रखी हुई प्रॉपर्टी थी, वो आपको फाइंड करना चाहिए था, असे त्यांना वाटत होते, ऐसा उनको
लगता था. फिर जो है मुलांना आपली चूक लक्षात आली. आखरी वक्त में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है. ते आता हुशारकीने काम करू लागले. अब वो अपना काम जो है अपनी होशियारी से वो कर रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा. नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.